अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल आयशा फूड एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपसे बहुत सारी टिप्स शेयर करूंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, आपको पसंद आएगी। सबसे पहली टिप्स जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आटा गूँथने के हवाले से हम बहुत ही नरम, मुलायम और सॉफ्ट आटा गूँथेंगे, जिसकी वजह से हमारी रोटी बहुत ही नरम मुलायम बन के तैयार होगी। तो हमने आटा ले लिया था, आटे में हमने नमक शामिल किया, नमक शामिल करने के बाद 1 से 2 चम्मच मैंने इसमें घी शामिल कर दिया था और घी हमारे आटे को बहुत ही सॉफ्ट और नरम मुलायम करेगी। घी डालने के बाद मैंने इस आटे को अच्छी तरह मिक्स कर दिया था। अब इसको नीम गर्म पानी से इस आटे को गूँनेंगे, या तो आप नीम गर्म दूध से भी आटे को गूँथ सकती हैं और 2 चम्मच के करीब दही भी शामिल कर सकती हैं। उससे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम मुलायम रोटियां बनके तैयार होती हैं। थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के हमने सारे आटे को गूँथ लिया। अब मुक्के लगाएंगे दोनों हाथों से, तो इस तरह हमारा आटा गूँथ के तैयार हो जाएगा। और घी और दही ये सब डालने से आटा बहुत ही सॉफ्ट होता है, रोटियां भी बहुत सॉफ्ट बनती हैं। जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं, जिनके दाँत नहीं होते, हमारे सास-ससुर, माँ-बाप जो होते हैं, उनको रोटियां चबाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इस तरीके से आप घी डालें या दही डालें या गर्म दूध से आटा गूँनेंगे तो रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया? 15 से 20 मिनट के लिए आटे को ऐसे ही रख देंगे और उसके बाद फिर मैं आपसे दूसरी टिप शेयर कर रही हूँ, जिसकी वजह से आटा फ्रिज में रखते हैं तो काला पड़ जाता है, उसमें पपड़ियाँ सी जम जाती हैं। इस तरह के घी के रैपर तो सभी के घर में आते हैं और घी हम डाल के और इस रैपर को फेंक देते हैं। इस रैपर को बिल्कुल भी नहीं फेंकें आप। कैंची से इसके तीनों तरफ के किनारे काटें और इसको आटे पे लगा के थोड़ी देर के लिए रख दें। इस तरह सारा घी आटे पे लग जाएगा और हमारा जो आटा है वो काला भी नहीं पड़ेगा और जो इसमें घी लगा हुआ है वो घी ज़ाया भी नहीं होगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप मेरी प्याज के हवाले से है। प्याज जो तली हुई प्याज होती है, कुरकुरी सी प्याज, क्रिस्पी प्याज फ्राई की हुई, वो हम तलेंगे आज। आज मैं वो टिप आपसे शेयर कर रही हूँ। प्याज को धोकर काट के मैंने मलमल के कपड़े में फैला दिया था, इस तरह से उसका सारा पानी खुश्क हो गया था। अब हम इसको क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें कॉर्नफ्लावर के 2 चम्मच शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लावर शामिल कर लें या मैदा। मैदा और कॉर्नफ्लावर शामिल करने से ये होगा कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएगी और दूसरी ये बात, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची सी जो बाज़ार में मिलती है तली हुई प्याज, बिल्कुल वैसे ही बन के रेडी होगी। ऑयल को अच्छी तरह गरम कर लिया था। गरम ऑयल में हम आधी प्याज डालेंगे और आधी बाद में डालेंगे। आधी-आधी करके थोड़ी-थोड़ी डाल करके हम फ्राई करेंगे और ये बहुत ही जल्दी मिनटों में फ्राई हो जाती है। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे, ना ज़्यादा हल्की आंच होगी ना ज़्यादा तेज़ होगी। तो इस तरह से मेरे आधे प्याज तल के फ्राई हो गए हैं। इसको निकाल लेंगे जाली के उसमें, ताकि इसका एक्स्ट्रा जो भी ऑयल है वो निकल जाए। और इसी तरह से बाकी तमाम प्याज को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, गोल्डन फ्राई। ये हमारी तली हुई प्याज रेडी हो जाएगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी क्रिस्पी क्रंची। तो जब भी आप प्याज फ्राई करें, इसमें कॉर्नफ्लावर या मैदा ज़रूर शामिल किया करें, इससे बहुत ही अच्छे और जल्दी क्रिस्पी प्याज तल के रेडी होती है। चाहे तो आप फ्रीज़र में फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं कौरमे के लिए, कि जब भी कौरमा बनाना हुआ और निकाला और आपका कौरमा रेडी। इस तरह से मेरी सारी प्याज फ्राई होकर रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसको आखिरी लुक दिखाती हूँ कि किस तरह से क्रिस्पी क्रंची और बिल्कुल प्यारा सा गोल्डन कलर आया है इसमें। तो कैसी लगी आपको ये वाली टिप्स ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब ये जो टिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये ब्रेसलेट के हवाले से है। नेम ब्रेसलेट जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे।
टिकटॉक पे ये बहुत ज़्यादा वायरल है। तो वो बनाना मैं आपको सिखाऊँगी, दिखाऊँगी कि किस तरह से बनाते हैं। अल्फ़ाबेट के नेम आते हैं इसमें, किसी के भी नाम का आप ब्रेसलेट बना सकते हैं। तो वो अल्फ़ाबेट मैंने वो लगा दिए थे, 2 ब्लैक वाली मोतियाँ ली थी, 2 वाइट वाली मोतियाँ ली थी और ये लिया था और इस तरह से मैंने इसकी नोट लगा दी थी, गिठान लगा दी थी। और इसका सामान अल्फ़ाबेट, मोतियाँ और ये तार सब मोतियों वाली दुकान से, शॉप से मिला था। हर जगह अवेलेबल है ये और ये ब्रेसलेट बन के तैयार हो गया था। ये बन के पहन के बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। आप लोगों को भी किसी को भी बनाना हो तो मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं भी बना के भी आप लोगों को भी बना के भेज दूँगी। और अब इसकी और ज़्यादा खूबसूरती में इज़ाफ़ा करने के लिए बनाएँगे हम लटकन और लटकन बनाएँगे और इसमें बटरफ्लाई लगाएँगे, इसको और खूबसूरत बनाएँगे। बहुत से ऑर्डर आए थे मेरे पास, बहुत से लोगों को बना के दिया है मैंने। आप लोगों को भी अगर बनवाना हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। इस तरह से हुक में मैंने मोती और एक ब्लैक मोती, एक वाइट मोती और बीच में स्टोन लगा के और इसमें एक ज़ंजीर वाली लटकन लगा के मैंने इसकी लटकन तैयार कर ली थी। अब जो ब्रेसलेट बनाया था इसमें जॉइन कर लिया, बटरफ्लाई है वो भी इसमें जॉइन कर लिया। ये पूरी ब्रेसलेट हमारी बन के रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है हाथ में पहना हुआ। एक तो इसमें हमारा नाम भी होता है, नाम के अल्फ़ाबेट होते हैं, पूरा नाम शामिल होता है, तो ये और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। तो बताइएगा मुझे कि कैसा लगा मेरा ये बनाने का तरीका और आपको पसंद आया है तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा। अगली जो टिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये कपड़े की कटिंग है, शलवार की कटिंग मैं आपको बता रही हूँ कि कितने ईज़ी तरीके से मैं अपनी शलवार की कटिंग करती हूँ। अपने शलवार की कटिंग कर रही थी तो सोचा वीडियो कैप्चर कर लूँ और आपसे शेयर करूँ कि किस तरह मैं अपने शलवार की बहुत इजी तरीके से कटिंग करती हूँ। कपड़े को मैंने डबल तह कर लिया था, 4 पीस वाले तह कर लिए थे। अब मैं सिली हुई शलवार को इस कपड़े के ऊपर रखूँगी और इसी नाप से इसकी कटिंग कर लूँगी। इसके 2-3 उँगल थोड़ा छोड़ के ताकि हम सिलाई करें तो ये इसके बराबर आ जाए। तो इस तरह से स्केल से हम नाप लेंगे। 3 उँगल छोड़ के हम निशान लगाएँगे, स्केल से नापते जाएँगे, निशान लगाते जाएँगे और इसी तरह से कटिंग करेंगे तो हमारी सीधी कटिंग भी होगी और सिलाई भी सीधी आएगी। इस तरह हमने स्केल से नाप लगा लिया और निशान लगा लिया। 3 उँगल छोड़ के हमने इसका नाप लगाया है क्योंकि सिलाई में भी जाएगा और इस शलवार से मुझे थोड़ा-सा लूज़ रखना था। तो जो हमने निशान लगाया है उसी पे रख के हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी शलवार की कटिंग हो गई थी। अब मैं आपको हटा के दिखाती हूँ। यही नाप, यही साइज़ की हमारी शलवार कट के रेडी है और अब हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे, 2 पाइंचे वाले, एक पैर का पाइंचा, एक दूसरे पैर का पाइंचा। और अगर आप चाहें इसको और ज़्यादा लूज़ करना, खुला करना, चौड़ा करना, तो जो कपड़ा यहाँ साइडों से कटिंग हुआ है वो इधर आप लगा के मियानी में भी लगा सकती हैं और जोड़ लगा के भी इसको बड़ा और खुला कर सकती हैं। तो इस तरह से बहुत ही ईज़ी तरीके से मेरी शलवार की कटिंग हो गई थी। अब मैं सिलाई भी बहुत ही ईज़ी तरीके से करती हूँ, दोनों तरफ से जोड़ती हूँ दोनों पाइंचों को और बहुत ही जल्दी 1 घंटे के अंदर मेरी शलवार बन के सिल के रेडी हो जाती है। आपको कैसी लगी मेरी शलवार की कटिंग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो आपको पसंद आ रहा है, जो आपके फ़ायदेमंद है और जो भी आपको अच्छा लग रहा है, मुझे लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्रेस द बेल आइकन भी ज़रूर दबा दिएगा ताकि मेरी नई
प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी तरह से फ़ायदा उठा सकें। तो अब करते हैं कमीज़ की कटिंग। कमीज़ की कटिंग किस तरह मैं ईज़ी तरीके से करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस कमीज़ की कटिंग ब्लैक वाले सूट की कटिंग मैंने पहले ही से ही कर ली थी। इसके ऊपर भी मैंने सिली हुई कमीज़ को रख के इसकी कटिंग करी थी, तो ये कटिंग हुई हुई थी, तो मैंने इसी कटिंग वाले सूट को इसी के ऊपर रख के अब इसकी भी ऐसे ही कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मेरी 2 कमीज़ें कट जाएँगी, एक साथ ही 2 की कटिंग हो जाएगी। इसी तरह आप कोई भी सिला हुआ सूट की कमीज़ रखें और उसकी जो वो कंधे होते हैं वो काटें, साइडों में से काटें, आपकी पूरी कमीज़ कट के रेडी हो जाएगी। इस वाली कमीज़ से मैं ये फ़िरोज़ी वाली सूट को थोड़ा-सा लंबा रखूँगी, इस वजह से ये मुझे छोटा लग रहा था, तो मैं ये वाला सूट थोड़ा लंबा रखूँगी क्योंकि सिलाई भी होगी और फिर ये और छोटा हो जाएगा, तो इस वजह से हम थोड़ी-सी लेंथ इसकी ज़्यादा रखेंगे। ये देखिए हमारी सूट की कटिंग, कमीज़ की कटिंग हो चुकी है। थोड़ा-सा हम मुंडा भी काटेंगे आड़े हिस्से में, तो इस तरह बहुत ही ईज़ी तरीके से कमीज़ की भी कटिंग हो जाती है, शलवार की भी कटिंग हो जाती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, कोई टेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं काट रही हूँ इसकी आस्तीन। आस्तीन का जो नीचे से कपड़ा बचा था, उससे मैं आस्तीन निकालूँगी। आस्तीन की कटिंग मैं इस तरह से करती हूँ, हल्का-सा मैंने इधर से मोड़ लूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी और कटिंग करने के बाद थोड़ा-सा इसको और गहराई में शेप दूँगी, तो ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो जाएगी। और फिर जब हम सिलाई करेंगे तो हम उसमें जॉइंट कर लेंगे। और सिलाई भी मैं बहुत ईज़ी तरीके से करती हूँ, गले की कटिंग अभी नहीं करी, जब हम सिलाई करेंगे तो उसी वक़्त गले की कटिंग भी कर लेंगे। जुड़े हुए हिस्से को अलहदा कर लेंगे, 2 आस्तीनें निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी 2 आस्तीनें, 2 हाथ की आस्तीनें बन के रेडी हैं। हल्का-सा इधर किनारे से शेप देंगे तो ये हमारी आस्तीन 2 देख लें आप, 2 हमारी आस्तीनें निकली हैं। अगर आप चाहें आस्तीन को लंबा करना, फुल करना, इसकी लेंथ को बढ़ाना, तो आप इसके नीचे कपड़े को भी जॉइन कर सकते हैं या कोई लेस लगा सकते हैं या कोई भी डिज़ाइनिंग करके इसको लंबा कर सकते हैं। मुझे हाफ़ ही इतने ही चाहिए थे, तो मैं इतना ही रखूँगी और मैं सिंपल बना रही हूँ। ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।